दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ट्राई सरकारी जॉब्स पे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो कि सरकारी जॉब्स के लिए प्रयत्नशील हैं और उसके लिए बेहतरीन मौका लेके आया है इंडियन नेवी। इसके लिए पूरे देश में भर्ती चालू है। टोटल 181 पदों पे भर्ती चालू है और ये भर्तियां जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए की जा रही है। तो इसकी डिटेल्स और कैसे आवेदन करें, साथ ही इसके लिए जो टर्म्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारे चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे किस तरह से इस पद के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए जो है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 जनवरी 2023 एसटी कोर्स जो है, और एजुकेशन ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए ये वैकेंसीज है। साथ ही जो है इसके लिए जो है कोर्स की जो शुरुआत है जनवरी 2023 में की जाएगी और ये कोर्स जो है इंडियन नेशनल एकेडमी एजीमाला केरला में होगी। आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञापन को नीचे दी गई लिंक पे जाके अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके पश्चात आवेदन करें। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो इन रिस्पेक्टेड ब्रांचेज फॉर ट्रेनिंग एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स, जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव, हाइड्रोग्राफी, नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एनओसी रेगुलर, नेवल अर्नामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडरे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर, पायलट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, टेक्निकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल। और साथ ही जो है इसकी जो आवश्यक शिक्षा और आयु की जो डिटेल्स है वो इस प्रकार है। एजुकेटिव ब्रांच के लिए जो है जनरल सर्विस GS-X हाइड्रो कैडरे में जो है BE BTech एनी डिसिप्लिन मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए 40 वैकेंसीज है। साथ ही जो है इसके लिए आयु जो है 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए और इस पद के लिए जो है पुरुष आवेदन कर पाएंगे। नवल अमेंडमेंट इंस्पेक्टोरेट कैडरे के लिए जो है BE और BTech 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, INC प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेटालर्जिकल, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स एंड कैंडिडेट्स हैविंग मस्ट 60% मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% इन इंग्लिश इन 10th एंड 12th। ये इनकी एजुकेशन की क्राइटेरिया है। साथ ही इस पद के लिए जो है 6 वैकेंसीज है और आयु जो है इस 2 जनवरी 1998 और 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। इस पद के लिए जो है पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जो है BE BTech 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। 6 पद इसके लिए हैं और आयु जो है 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए और इस पद के लिए भी पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। ऑब्जर्वर के लिए जो है जो एजुकेशन है BE BTech 60% मार्क्स और 8 वैकेंसीज हैं और साथ ही इसके लिए आयु जो है 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हो और पुरुष इसके लिए सिर्फ आवेदन कर पाएंगे। पायलट के लिए भी जो है BE BTech चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, 15 वैकेंसीज है और 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर पाएंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए जो है फर्स्ट क्लास इन BE BTech और MBA इन फर्स्ट क्लास और BSc BCom और BSc IT विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और MCA MSc IT विथ फर्स्ट क्लास। इसके लिए 18 वैकेंसी है और 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में इनकी जन्म होना चाहिए। साथ ही इसके लिए जो है पुरुष ही सिर्फ आवेदन कर पाएंगे।
एजुकेशन ब्रांच में जो है एजुकेशन के लिए 60% विथ MSc मैथ, ऑपरेशनल रिसर्च, फिजिक्स इन BSc 5 पद है इसके, जिनका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में हुई होगी, वो पुरुष और महिला इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। एजुकेशन में ही जो है MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स इन BSc 4 पद है 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2002 के बीच में जिनकी जन्म हुई है, और पुरुष और महिला दोनों ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। MTech 60% कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग 1 पद है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में जो जन्मे हैं पुरुष और महिला इन पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। MTech 60% कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए 1 पद खाली है और इसके लिए भी आयु जो जन्म है 2 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। MTech 60% मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस 2 पद है और इसके लिए भी जो है उम्र 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। साथ ही इसके लिए भी जो पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। मैकेनिकल सिस्टम इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन MTech 60% रिक्वायरमेंट है और 2 वैकेंसीज हैं इस पद के लिए। साथ ही जो उम्र जो है 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 और पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर पाएंगे इस पद के लिए। BE और BTech 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 पद है एजुकेशन के ब्रांच में और 2 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2002 के बीच में जन्म होना चाहिए और इसके लिए भी जो है पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकेंगे। एजुकेशन ब्रांच में ही BE और BTech 60% इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल, इसके लिए 1 पद है और इसके लिए भी जो है उम्र की गणना 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इसके लिए जो है BE BTech 60% मार्क्स, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटालर्जी, मैकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसके लिए 15 पद है और जन्म जो है 2 जनवरी 1998 और 1 जुलाई 2003 के बीच में होना चाहिए। इस पद के लिए सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, इसके जो है BE BTech 60% मार्क्स चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए 30 पद है और इसकी जो आयु जो है जन्म जो है 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में जन्म होना चाहिए और इस पद के लिए भी सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकेंगे। इस फॉर्म के लिए कोई फीस चार्जेबल नहीं है, तो कोई भी फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन जो है 25 फरवरी से शुरू हो रही है और जो कि 12 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, इस पद को आवेदन करने के लिए आपको trySarkariJobs.com सर्च कर ले गूगल के अंदर और फिर ये वैकेंसी आप देख ले। इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो है इसका सर्च कर ले और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आके जो है पूरी विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ ले। यहाँ पे आएंगे तो नीचे देखेंगे विज्ञापन पढ़े का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके जो ऑफिशियल विज्ञापन पढ़ लें और साथ ही फिर अप्लाई करें। सरकारी जॉब्स के क्षेत्र में जो अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं और जो फ्री नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वेबसाइट को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको फ्री में नोटिफिकेशन अलर्ट मिलती रहे।
धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।